वेलकम टू एवरीवन इन माय वीडियो। सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में नरेशन स्पीच, जिसे स्पीच भी कहते हैं, कथन, इसमें हम पहला वीडियो कर चुके हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से पढ़ेंगे। आज का एग्जाम्पल नंबर 5 है, आई सेड टू राहुल वेयर डू यू लिव। ये एग्जाम्पल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। एक वेयर डू यू लिव जो रिपोर्टेड स्पीच वाली पार्ट में जो अपने को कथन दिया गया है वो एक इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कथन होता है चाहे वो HV से स्टार्ट हो या WH वर्ड से स्टार्ट हो। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में जो वर्ब होती है सेड टू, उसे हम आस्कट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद में सेड टू को आस्कट में चेंज कर देंगे। सेड टू वर्ब है वो आस्कट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे राहुल। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे और कंजक्शन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो कथन दिया गया है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड ही कंजक्शन में यूज करेंगे। W को स्मॉल लिखेंगे और वेयर कंजक्शन के रूप में यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, जबकि HV पहले दी गई है तो सब्जेक्ट में यू दिया गया, सेकंड पर्सन में दिया गया है। सेकंड पर्सन का यदि सब्जेक्ट हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो राहुल के अनुसार प्रोनाउन यहाँ ही आ जाएगा। उसके बाद में टेंस परिवर्तन करेंगे। टेंस परिवर्तन करते समय यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। जब कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद में आगे का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस लिखते समय पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तो लिव की हमें यहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे, लिव्ड हो जाएगी। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, डू HV हट जाएगी, अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारी इस एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, आई आस्क्ड राहुल वेयर ही लिव। मतलब मैंने राहुल से पूछा, आस्क्ड में पूछा कि वह कहाँ रहता था। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नंबर 6 एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हेल्प द पुअर। यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो कथन दिया गया है हेल्प द पुअर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य स्टार्ट होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इस वाक्य में ये पूछा कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि गरीब लोगों की सहायता करो। द पुअर यहाँ पर एक नाउन है और ये एक संपूर्ण जाति को दर्शाता है। तो यहाँ द पुअर सभी गरीब लोगों के लिए नाउन के रूप में इसका अर्थ आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, उसके बाद में सेड टू को हमें रिपोर्टेड स्पीच के कथन के अनुसार यहाँ अध्यापक ने विद्यार्थियों से जो बात कही है कि गरीब लोगों की सहायता करो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह दी गई है। तो यहाँ सेड टू को हम एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड। सेड टू का चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे द स्टूडेंट्स। आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें कथन दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण यहाँ कंजक्शन टू का यूज किया जाएगा। कंजक्शन टू आएगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प लिखेंगे, अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे द पुअर। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का जो आंसर हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू हेल्प द पुअर। अध्यापक ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि गरीब लोगों की सहायता करो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, सुमित सेड टू रीना प्लीज गिव मी योर बुक नाउ।
यह सेंटेंस भी प्लीज से शुरू होने का इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जब प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सुमित, उसके बाद में सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे रीना, और यहाँ भी इम्परेटिव सेंटेंस होने के कारण प्लीज या काइंडली शब्द से यदि सेंटेंस स्टार्ट है तो प्लीज काइंडली को हटाएंगे और कंजक्शन टू का यूज करेंगे। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी कंजक्शन टू लगा, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ टू के बाद में गिव फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद में मी को चेंज करेंगे। मी आई का ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन का यदि प्रोनाउन दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में, कथन में, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ सुमित है, सुमित का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो मी चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज होगा। उसके बाद में योर रिलेटिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन में है, तो योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट की सहायता लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। ऑब्जेक्ट है रीना, तो रीना के लिए सब्जेक्ट सी होता है, उसका पॉजेसिव या रिलेटिव प्रोनाउन हर होगा, तो योर को हम यहाँ हर में चेंज कर देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे नाउ, ऑब्जेक्ट बुक और नाउ को चेंज करेंगे। बुक ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में नाउ जो हमें एडवर्ब दी गई है तो नाउ को चेंज कर देंगे देन में, तो नाउ का चेंज हो जाएगा देन में, अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सुमित रिक्वेस्टेड रीना टू गिव हिम हर बुक देन। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हिंदी में, सुमित ने रीना से प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड, कि वह अपनी किताब उस समय उसको देवें। तो आज का हमारा लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 8 इस प्रकार से है, दीपक सेड टू अनीता डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम, अंत में फुल स्टॉप। तो डोंट वाला वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस में जब डोंट कथन में दिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे या फिर इसके अलावा हम एडवाइज में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो दीपक सेड टू का यहाँ ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड। हम रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ, तो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे अनीता, और डोंट शब्द को हटा करके कंजक्शन में नोट टू का यूज करेंगे, कंजक्शन नोट टू का प्रयोग किया जाएगा। कंजक्शन नोट टू के बाद में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डिस्टर्ब, और वर्ब के बाद में मी प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में है, तो हम सब्जेक्ट दीपक के अनुसार चेंज करेंगे। दीपक के लिए सब्जेक्ट ही होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखेंगे, तो मी को हिम में चेंज कर देंगे। उसके बाद में एडवर्ब जो दी गई है टाइम दर्शाने के लिए, एट दिस टाइम को चेंज करेंगे एट दैट टाइम में चेंज कर देंगे, एट दैट टाइम में चेंज करेंगे, अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि दीपक ने अनीता को ऑर्डर आदेश दिया या प्रार्थना की कि वह उस समय उसे परेशान नहीं करे। तो मित्रों, आज के हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 से 8 एग्जाम्पल तक के सॉल्व किए हैं। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।